हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ऑनलाइन चैनल। आज हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं चार्ज। Charge is an intrinsic property of matter which is originated by the transfer of electron। यानी किसी मैटर का चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी, और इसका रिसर्च पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मास भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज ओरिजिनेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए कुछ और इसका देखते हैं। सिंबल क्या होता है चार्ज का? हम लोग जनरली लिखते हैं Q से Q। दूसरा यूनिट, SI यूनिट क्या होता है? कूलम। और हम लोग कैपिटल C से इसको हम लोग कूलम को कैपिटल C से भी हम लोग लिखते हैं। सीजीएस यूनिट इसको देखा जाए, सीजीएस यूनिट चार्ज का, तो ये होता है स्टेट कूलम। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप, जनरली टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब उसका नेचर ऑफ चार्ज होता है। यदि आपसे हम बोले कि -10 कूलम और -8 कूलम चार्ज, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है। बट ये माइनस माइनस साइन क्या है? ये नेचर है चार्ज का। यानी हम लोग जब जानते हैं, पहले भी जानते हैं कि दो सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी कहने का मतलब है चलिए देखते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जनरली हम लोग टू टाइप्स ऑफ चार्ज लिखते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। तो चलिए पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है? ये लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये भी लाइक चार्ज है। ये दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा, नेचर होगा, वो कैसा होगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल एक दूसरे का दुश्मन है, दुश्मन। रिपल्सिव, रिपल्सिव इन नेचर। यदि हम पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो ये कैसा चार्ज है? ये अनलाइक चार्ज। या नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी कैसा चार्ज है? अनलाइक चार्ज है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है? अट्रैक्टिव। ये एक दूसरे का दोस्त है, दोस्त। अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करता है।
अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम लोग प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या था? लाइक चार्ज रिपेल each other। Unlike charge attract each other। Next point, charge it follow simply additive law of algebra। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे charge is always conserved। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज neither can be created nor be destroyed but it can change from one form to another form। ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसका विनाश होता है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो यानी टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी कांस्टेंट। यानी टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। यानी चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज, एग्जाम में कई बार इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यानी चार्ज है तो मास, यानी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट it is not necessary that mass is associated with charge। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मास एसोसिएटेड रहेगा चार्ज से, लेकिन चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड मास। चार्ज होगा तो मास होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है, व्हेन चार्ज
in at rest position, then only electric field is produced. जब रेस्ट में चार्ज रहता है मेरे भाई, तब उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यही चार्ज बहुत ज्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करने लगे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इफ चार्ज is in rest, then only electric field is produced. But if it moves with constant velocity, then electric field as well as magnetic field will produce. But if it accelerates, then electromagnetic radiation emits. समझ गए स्टूडेंट्स? आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी एक क्वांटा पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यानी चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यानी फिक्स्ड अमाउंट कहने का मतलब है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या 2 निकाल सकते हैं, या 3 निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि यानी एक फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। It is always integral multiple of fundamental चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फंडामेंटल का मतलब आप क्या समझते हैं? फंडामेंटल चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कहने का इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना? कितना? ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज।
चलिए इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जनरली, प्लस माइनस एन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, यानी एक तरह से ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है अभी जस्ट, और ये चार्ज, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की नंबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो सकती है? तो हम लोग बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन। आपको ये 1 कूलम दिया हुआ है, इसका वैल्यू तो यहाँ पे 1 कूलम रख देंगे। एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट को हटाइएगा 10 आ जाएगा, 10/16 इंटू 10 टू दी पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पावर माइनस 19 प्लस 19, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा है ये बड़ा है, तो एक 10 जो है हम लोग इसके पावर से ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू पावर 18। इसको काटिएगा 4 से, तो 4 जगह 16, 25 चौका 100, यानी 25/4। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर।